हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसी, एडी, बीसीई और सीई के बारे में। ये सारे जो टर्म्स हैं, इसको लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर आप खास करके हिस्ट्री का स्टूडेंट होंगे तो आप इन सारे टॉपिक्स या फिर इन सारे टर्म्स को जरूर देखे होंगे और इनसे फैमिलियर होंगे, ठीक ना। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि इनका मतलब क्या होता है एंड व्हाई वी आर यूजिंग दीज टर्म्स, ठीक ना। हम लोग क्यों इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। ये सारे जो कंफ्यूजन्स है ये दूर होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनका इस्तेमाल यानी कि इनका स्टडी, इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखो, जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 100 साल या फिर 200 साल का है। वो इतिहास हमारा काफी लंबा है। तो इतने बड़े टाइमलाइन को समझने के लिए, इतने बड़े लंबे टाइमलाइन को समझने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। तो उसी रेफरेंस के लिए हम लोग इन सारे टर्म्स की, इन सारे टाइमलाइन की, ठीक ना, जो टाइमलाइन टर्म्स हैं इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये सारे जो टर्म्स हैं, ठीक ना, इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। एक एक कर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीसी और एडी के बारे में, ठीक। तो देखो, बचपन में सारे लोगों ने ये जो नंबर लाइन है ये देखा होगा, ठीक ना, जिसमें मिडल में जीरो होता है, बगल में 1 2 3, और इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 और -3 एंड सो ऑन, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। तो हम इसी के थ्रू, इसी से रिलेट कर कर हम इस सारे टर्म्स के बारे में समझेंगे, इन सारे टाइमलाइन के बारे में समझेंगे, ठीक ना। ओके, तो देखो, मान लेते हैं हमारी एक नंबर लाइन है, हिस्टोरिकल नंबर लाइन है, ठीक ना। हिस्ट्री की एक टाइमलाइन है मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट कौन है, आप लोग जानते होंगे। जीसस क्राइस्ट कौन है, तो जो है क्रिश्चियंस के गॉड है, ठीक ना। जैसे हमारे भी गॉड होते हैं, ठीक ना, हर एक रिलीजन में एक गॉड होते हैं, तो उसी प्रकार से क्रिश्चियन के गॉड है जीसस क्राइस्ट। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनके जन्म से जो पहले का पूरा टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीसी। और जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जो जन्म हुआ, ठीक ना, यानी कि जिस वक्त जन्म हुआ उसके बाद वाला जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं एडी। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी का क्या मतलब होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक ना। बिफोर क्राइस्ट तो हमें समझ में आ गया, यानी कि क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, तो बिफोर क्राइस्ट। बट एनो डोमिनी का मतलब नहीं समझ में आया। तो एनो डोमिनी जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक ना, लैटिन वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि भगवान का जो साल है, यानी कि भगवान ने जिस वर्ष जन्म लिया है उस वर्ष से, ठीक। तो एडी जो है क्या हो गया, यानी कि जो भगवान है जीसस क्राइस्ट, ठीक ना, उनका जन्म जिस वर्ष से हुआ उसी समय से एडी की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। एडी का मतलब बहुत सारे लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जो कि बिल्कुल गलत है। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है। अगर एडी का मतलब एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि आफ्टर डेथ है, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म इस पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ, ठीक ना, और जीसस क्राइस्ट की मृत्यु इस पॉइंट ऑफ टाइम में हुई। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, बीसी। और जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद अगर हम बोलते हैं कि एडी का मतलब, अगर हम मानते हैं कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, तो जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद हो जाएगा एडी, ठीक ना। तो ये जो बीच का पूरा टाइम पीरियड है, ठीक ना, अगर जीसस क्राइस्ट की उम्र मान लेते हैं 75 ईयर है, तो ये जो पूरा 75 साल का टाइम पीरियड है, तो गोल बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक ना, वैनिश हो जाएगा, बीच से निकल जाएगा। तो इस समय जो सारा जो घटनाएं घटी इसके बारे में तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण से एडी का मतलब हम लोग आफ्टर डेथ नहीं कंसिडर करते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक ना, जिसका मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो एडी का मतलब हमें क्या समझना है, एडी का मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, ठीक ना, या फिर जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके बाद का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम लोग एडी बोलेंगे। आई होप आपको ये सारा दोनों जो है टर्म्स क्लियर हो चुका होगा। कुछ एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 500 बीसी, तो 500 बीसी का मतलब क्या है। 500 बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 वर्ष पहले, ओके।
अगर मैं बोलता हूँ 2500 बीसी, जिस समय हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन ठीक ना हुआ करता था, जो हमारी रिच हिस्ट्री है, तो 2500 बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 वर्ष पहले। ठीक ना, अगर मैं बोलता हूँ जो है 100 बीसी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले। ठीक, ओके। अब एडी में देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। अगर मैं बोलता हूँ 200 एडी, तो इसका मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद। अगर मैं बोलता हूँ 450 एडी, यानी कि 450 एडी, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 450 ईयर्स बाद, 450 ईयर्स लेटर आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बेसिक सा, ये सारा डिफरेंस है जो हमें समझना है, बेसिक सी टर्म है जो हमें समझनी है। बट इन सारे बेसिक टर्म में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, एक चीज जो आपको नोट करना है वो ये नोट करना है कि जो बीसी की जो टाइमलाइन होती है, उसमें जो ईयर चलता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बीसी का टाइमलाइन है तो इस प्रकार से होगा, 1000, 900, 800, 700, इस टाइमलाइन में चलता है। और एडी की जो है टाइमलाइन है वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक ना, ओके। वो होता है नॉर्मल, जैसे 100 बीसी, 200, सॉरी 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, इस प्रकार से। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो बीसी की जो टाइमलाइन होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 1000, 900, 800, 700, इस प्रकार से। और एडी की जो टाइमलाइन होती है वो इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक ना, 100, 200, 300, 400, इस प्रकार से होता है। ठीक ना, ये पॉइंट को हमें ध्यान रख लेना हमेशा, ये पॉइंट को हमें नोट कर लेना है। ठीक, ओके। तो आई होप आपको जो बीसी है और एडी क्या होता है यह समझ में आ चुका होगा। ठीक ना, कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बीसीई और सीई। तो देखो, बीसीई और सीई सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम समझेंगे क्या डिफरेंस है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक ना, तो देखो जो बीसी का जो टाइमलाइन है जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो टाइम पीरियड को, उसी टाइम पीरियड को हम बीसी कंसिडर करेंगे। ठीक ना, यानी कि जो टाइम पीरियड है बीसी का वही बीसी का भी टाइम पीरियड है, और जो एडी का टाइम पीरियड है वही सी का भी टाइम पीरियड है। कोई अलग नहीं है कि बीसी का टाइम पीरियड अलग है और बीसीई का टाइम पीरियड अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बीसी और बीसीई का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, और जो एडी है और सी है इसका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू बीसीई और एडी इज इक्वल टू सी, हम कह सकते हैं। ठीक ना, तो फिर डिफरेंस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बीसी सी। तो देखो, जो हमारा इतिहास है वो यूरोपियंस ने लिखा है। ठीक ना, यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है, तो यूरोपियंस के गॉड है जीसस क्राइस्ट। ठीक ना, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस माना। बट जो लोग सेकुलर है या फिर जो लोग रिलीजन में उतना विश्वास नहीं करते, खासकर क्रिश्चियनिटी में, वो लोग आवाज उठाते हैं कि हिस्ट्री में हम रिलीजन को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक ना, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे क्यों जो है टाइमलाइन को डिवाइड कर रहे हैं। तो वो लोग इस टर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम बीसी और एडी को नहीं मानेंगे। ठीक ना, हम लोग एक नया टर्म इजाद करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो है पूरी टाइमलाइन को समझेंगे। तो जो लोग सेकुलर हैं, ठीक ना, जो लोग इंक्लूसिव है, वो लोग इन सारे जो टर्म है बीसी और एडी इनको नहीं मानते, उनके जगह पर जो है ये बीसीई और सीई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और आपको जो है हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में बीसी और सीई देखने को मिलता है। तो हमें, अगर हम लोग अभी टाइमलाइन का यूज करेंगे तो हमें बीसी और सीई कंसिडर करना है। ठीक ना, इसी को लिखना है, क्योंकि ये जो है इसका जो है रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा जो है देखने को मिलता है, इसका जो है पैटर्न चल रहा है। तो हमें अब जो है सी और बीसी ही इस्तेमाल करना है, बीसी एडी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और ये चारों टर्म आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो के बाद जो है इन चारों टर्म्स का मतलब क्या होता है आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है अभी भी तो आप कमेंट करिए कि क्या दिक्कत रह गया, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा उस टॉपिक को, और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।